हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है युगांडा कोर्ट फाइंड्स एलआरए कमांडर गिल्टी ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। युगांडा की अदालत पाती है। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है और जनरली ये जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती है या तो पैसिव वॉइस में लिखी जाती है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये एक स्टाइल होता है कहने का। तो युगांडा का कोर्ट है वो पाता है एलआरए कमांडर को दोषी किस लिए, जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मतलब अपराध जो मानवता के खिलाफ अपराध उन्होंने किए हैं उसके उसके लिए उन्हें वो दोषी मानता है। युगांडा कोर्ट, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है फाइंड्स और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। ऑब्जर्व, नोटिस, परसीव। Now let's read out our main article. A Ugandan court on Tuesday found Thomas Coviello, the only commander of the feared Lord's Resistance Army (LRA), to be tried guilty of multiple counts of crime against humanity. अ युगांडन कोर्ट, एक युगांडा की अदालत ने मंगलवार को पाया, क्या पाया? थॉमस कोवेलियो को क्या पाया? गिल्टी यानी दोषी ऑफ मल्टीपल काउंट्स ऑफ क्राइम, कई मामलों में क्राइम यानी अपराध के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब जो कि हुए थे मानवता के खिलाफ। अब ये जो कॉमा के अंदर एक सेंटेंस लिखा है ये क्या है? ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है थॉमस के बारे में। कौन थॉमस? वो थॉमस जो कमांडर हैं, ओनली कमांडर यानी एकमात्र कमांडर हैं किसके? फियर्ड लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी। ये इनकी पार्टी या आर्मी का नाम है। टू बी ट्राइड, जिन पर मुकदमा चलाया गया। टू बी ट्राइड मतलब जिन पर मुकदमा चलाया गया। युगांडा की एक अदालत ने मंगलवार को थॉमस, जो कि एकमात्र कमांडर हैं फियर्ड लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी के, जिन पर मुकदमा चलाया गया और ये थॉमस है, इनको दोषी पाया गया है कई मामलों में, अपराध के कई मामलों में जो कि हैं मानवता के खिलाफ। अब इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है, यानी उसकी वर्ब क्या है। अ युगांडियन कोर्ट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है फाउंड। ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। इसके बाद हम इस सेंटेंस में स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो युगांडियन कोर्ट और इसकी वर्ब हो गई फाउंड। अब ऑन ट्यूसडे क्या है? अब ये बता रहा है कि ये काम कब हुआ है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है और ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। और फाउंड, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है थॉमस कोब्लियो और ये यहाँ पर फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये whom का आंसर दे रही है। अब यहाँ पर लिखा है, एक कॉमा लगा है, उसके बीच में एक सेंटेंस लिखा है कॉमा के अंदर। अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी ये मॉडिफाई कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है थॉमस के बारे में। वो क्या है? एकमात्र कमांडर हैं किसके? फियर्ड लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी टू बी ट्राइड, जिन पर मुकदमा चलाया गया उसके सिर्फ एकमात्र कमांडर हैं और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है थॉमस के बारे में। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। गिल्टी ऑफ, ये यहाँ पर ये यहाँ पर एक फ्रेज है और काम किसका करेगी? एडजेक्टिव का।
और इसका ऑब्जेक्ट है मल्टीपल काउंट्स। और ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है क्राइम्स। और ये यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये जो काउंट्स है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो अगेन ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। और ये यहाँ पर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेती। ओनली कमांडर मतलब होता है एकमात्र कमांडर। फियर्ड होता है भयभीत। टू बी ट्राइड जिस पर मुकदमा किया गया। गिल्टी ऑफ दोषी पाया। मल्टीपल काउंट्स ऑफ क्राइम अपराध के अनेक मामलों में। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानवता के खिलाफ। He is found guilty of 44 offenses and hereby convicted. Lead judge Michael Elbew said at the court in the northern city of Gulu, adding that Covolio was found not guilty of 3 counts of murder and that 31 alternate offenses were dismissed. He is found guilty. वो दोषी पाया गया of 44 offenses। कितने अपराधों में? of 44 offenses मतलब offenses मतलब होता है अपराध। तो वो 44 जो अपराध हैं उनमें वो दोषी पाया गया एंड हियर बाय कन्विक्टेड और इसी प्रकार दोषी ठहराया गया। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी ठहराना। तो यहाँ पर उसको दोषी ठहराया गया किसके द्वारा? लीड जज मुख्य न्यायाधीश माइकल एल्ब्यू के द्वारा। और माइकल एल्ब्यू ने कहा एट अ कोर्ट एक कोर्ट में, कहाँ पर? नॉर्दर्न सिटी ऑफ गुलू में मतलब उत्तरीय शहर गुलू में। एडिंग दैट आगे बताते हुए कि जो कोवलियो है वॉज फाउंड नॉट गिल्टी उसको दोषी नहीं पाया गया। किसमें? 3 काउंट्स ऑफ मर्डर हत्या के 3 मामलों में। और क्या? दैट की 31 अल्टरनेट ऑफेंसेस 31 वैकल्पिक अपराध वर डिसमिस्ड उनको खारिज किया गया। अब इस सेंटेंस में कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है ये देखते हैं। ही इज सब्जेक्ट इज फाउंड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ही ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसकी सेकंड वर्ब है इज कन्विक्टेड। अब ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है इसको बार बार रिपीट नहीं किया गया है। ही की पहली वर्ब हुई इज फाउंड और ही की जो सेकंड वर्ब है इज कन्विक्टेड इसकी सेकंड वर्ब होगी। अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कन्विक्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कन्विक्ट, सेकंड कन्विक्टेड, थर्ड फॉर्म कन्विक्टेड। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन कोविलियो ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वॉज फाउंड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है 31 अल्टरनेट ऑफेंसेस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ। वर्ड डिसमिस्ड इसकी वर्ब है। ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो 31 अल्टरनेट ऑफेंसेस ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए इसकी वो भी यहाँ पर वर्ड डिसमिस प्लूरल आई है। और यहाँ पर जो कोविलियो है ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए इसकी वो भी यहाँ पर सिंगुलर आई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ही ये हमारा प्रोनाउन और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। इस फाउंड इसकी वर्ब है और ये जो फाउंड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है गिल्टी। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 44 ऑफेंसेस। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज
गिल्टी को मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। हियर बाय ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। कन्विक्टेड ये वर्ब है, ही की सेकंड वर्ब है, इज कन्विक्टेड। माइकल एल्ब्यू ये यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है लीड जज, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। सैड इसकी वर्ब हो गई। एट ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द कोर्ट। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये क्या हुआ, ये एडवर्बियल फ्रेज हुआ। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नॉर्दर्न सिटी ऑफ गुलू। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज अगेन यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जो एडवर्ब है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है और बेसिकली ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। एडिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और इसका यहाँ पर सेंस आता है आगे बताते हुए। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोवेलियो ये सब्जेक्ट, वॉज फाउंड इसकी वर्ब है और गिल्टी ये वॉज फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नॉट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है थ्री काउंट्स। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज गिल्टी को मॉडिफाई करेगा तो ये यहाँ पर आया है एडजेक्टिव फ्रेज बनके। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मर्डर। अगेन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काउंट्स को मॉडिफाई कर रहा है। काउंट्स क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन दैट डिटरमिनर 31 अल्टरनेट ऑफेंसेस ये एक नाउन फ्रेज। यहाँ पर जो ऑफेंसेस है वो नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है 31 अल्टरनेट, तो ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है। वर्ड डिसमिस्ड इसकी वर्ब हो गई। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, ऑफेंसेस होता है अपराध, हियर बाय इस प्रकार से, कन्विक्टेड दोषी पाया गया, लीड जज मतलब होता है मुख्य जज, थ्री काउंट्स ऑफ मर्डर तीन मामले हत्या के, अल्टरनेट ऑफेंसेस वैकल्पिक अपराध, डिसमिस्ड मतलब खारिज कर दिए गए। Founded by former altar boy Joseph Kone in Uganda in 1980s, which aimed at establish a regime based on 10 commandments. LRA की स्थापना की गई है फॉर्मल अल्टर बॉय जोसेफ कॉनवे के द्वारा। पूर्व वेदी लड़के जोसेफ कॉनवे के द्वारा कहां पर, युगांडा में, कब, 1980s में। विद द एम लक्ष्य के साथ, एस्टेब्लिशिंग अ रेजिम स्थापना करते हुए एक शासन की, बेस्ड ऑन जो आधारित है 10 आज्ञाओं पर, 10 कमांडेंट्स पर। द LRA ये हमारा सब्जेक्ट, वॉज फाउंडेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर बाय फॉर्मर अल्टर बॉय जोसेफ कोने, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और यहाँ पर ये क्या काम कर रही है, एडवर्ब का, तो ये यहाँ पर क्या हो गई, एडवर्बियल फ्रेज। मॉडिफाई कर रही है वॉज फाउंडेड वर्ब को। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है युगांडा। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 1980s और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ और ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पर प्लेस और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई। विथ ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द एम और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ। अगेन ये काम करेगा एडवर्ब का। एट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एस्टेब्लिशिंग और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर अगेन काम करेगा एडवर्ब का। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है अ रेजीम बेस्ड ऑन,
ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर ये जो बेस्ड ऑन पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये यहाँ पर जो ये रेजीम है उसको मॉडिफाई कर रही है। रेजीम कौन सी रेजीम? जो कि आधारित है 10 कमांडेंट्स पर। और ये जो बेस्ड ऑन पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है द 10 कमांडेंट्स। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वॉज फाउंडेड मतलब स्थापना की गई। फॉर्मर होता है पूर्व। एस्टेब्लिशिंग अ रेजिम स्थापना करते हुए एक शासन की। बेस्ड ऑन आधारित। 10 कमांडेट्स मतलब 10 आज्ञाएं। The bloody rebellion by the LRA against President Yoweri Museveni saw more than 1 lakh people killed and 60,000 children abducted in a reign of terror that spread from Uganda to Sudan, the Democratic Republic of Congo, and Central African Republic. ब्लडी रिबेलियन जो खूनी विद्रोह है, किसके द्वारा? LRA के द्वारा। किसके खिलाफ था? प्रेसिडेंट योवरी मुसेवेनी ने। सो मोर देन 1 लाख पीपल किल्ड। तो ये जो ब्लडी रिबेलियन, ये जो खूनी विद्रोह ने देखा था 1 लाख पीपल की मौत, और जो 60,000 जो बच्चे हैं उनको अगवा किया गया था। किसमें? इन द रेन ऑफ टेरर, आतंक के शासनकाल में। दैट स्प्रेड जो कि फैला हुआ था फ्रॉम युगांडा टू सुडान, सुडान युगांडा से सुडान में, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब ये जो कॉमा लगा के ये जो सेंटेंस लिखा है, ये फ्रेज लिखी है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये जो रेन ऑफ टेरर है इसको मॉडिफाई कर रहा है। मतलब उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो रेन ऑफ टेरर थी, यानी आतंक के शासनकाल को बता रहा है कि वो कहाँ से फैला था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तक। द ब्लडी रिबेलियन ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। सॉ इसकी वर्ब है। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है रेन ऑफ टेरर के लिए, और जो दैट की वर्ब है वो है स्प्रेड, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। हमने देख लिया यहाँ पर सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो ब्लडी रिबेलियन, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसके द्वारा था? बाय द LRA के द्वारा। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, या ये यहाँ पर बता रहा है ये काम किसके द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पर हो गया एडवर्बियल फ्रेज। अगेंस्ट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है प्रेसिडेंट योवरी मोसन, और जो ब्लडी रेबेलियन है इसकी वर्ब है सॉ, और मोर देन 10,000 पीपल, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसका? सॉ वर्ब का। किल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है, मतलब ये पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लोग जो मारे गए और वो बच्चे जिनको अगवा किया गया। तो अबडक्टेड भी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि काम करेगी एडजेक्टिव का, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यहाँ पर 600 चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रही है कि वो बच्चे जिनको अगवा किया गया, वो 1 लाख लोग जिनको मारा गया। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ रेन ऑफ टेरर, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? एडवर्ब का। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है अ रेन ऑफ टेरर। स्प्रेड ये दैट की वर्ब है। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है युगांडा टू सुडान,
और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडवर्ब का काम करेगा। और ये कॉमा के बाद एक जो फ्रेज लिखा हुआ है ये यहाँ पर रेन ऑफ टेरर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। Covolio was arrested in March 2009 in the neighboring DRC. He was put on trial in July 2011 before the ICD but was released 2 months later on the orders of the Supreme Court, which said he should be released on the same ground as other fighters who were granted amnesty after surrendering. अरेस्टेड कोविलियो को गिरफ्तार किया गया मार्च 2009 में। कहां से? नेबरिंग डीआरसी से। ही वॉज पुट ऑन ट्रायल, उन पर मुकदमा चलाया गया जुलाई 2011 में। बिफोर, किसके पहले? आईसीडी के पहले। बट वॉज रिलीज, परंतु उनको रिहा करा किया गया 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद। और ये जो आदेश है वो कहता है ही शुड बी रिलीज, उनको रिहा किया जाना चाहिए, ऑन द सेम ग्राउंड, उसी आधार पर, एज अदर फाइटर्स, जैसे दूसरे जो सेनानियों की तरह, हु वर ग्रांटेड, जिनको दी गई थी एमनेस्टी यानी माफी, आफ्टर सरेंडरिंग यानी समर्पण के बाद। कोविलियो, ये हमारा सब्जेक्ट, वॉज अरेस्टेड, इसकी वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही, ये सब्जेक्ट, वॉज पुट इसकी वर्ब है। अगेन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बट यहाँ पर कंजक्शन वॉज रिलीज्ड, ही की सेकेंड वर्ब है। अगेन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। विच, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसकी वर्ब है सैड। ही, ये यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। शुड बी रिलीज्ड इसकी वर्ब है। अगेंस्ट, ये यहाँ पर शुड जो मॉडल वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन और हु की वर्ब है वर ग्रांटेड। अगेन ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस, ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।